गुड इवनिंग। वैसे तो आज संडे है और मैं जो आज बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। निफ्टी का जो चार्ट मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक सेटअप बन रहा है जो कि एक बहुत बड़ा मूव ला रहा है। जो लोग शायद इसके बारे में बात ना करें, जो आप मैं पूरा आपको डिस्क्राइब करूँगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जनरली तो मैं संडे को आता नहीं, बट कुछ काम से आया था तो सोचा एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया जाए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। स्क्रीन पे आ जाते हैं फटाफट से। मेरी स्क्रीन पे आपको निफ्टी फ्यूचर का चार्ट दिख रहा होगा और बहुत कॉमन सी कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लोग देख पा रहे या जो सबको पता ही है। तो मैं जनरली वैसी चीज़ों की बात नहीं करता। मैं सोचता हूँ या मेरी कोशिश वो रहती है कि मैं कुछ वैसा देखूँ जो दूसरे लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं या जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे। तो सबसे सिंपल सी चीज़ पहले मैं आपको जो हमको पता ही है कि भाई एक रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी ने क्लोज दिया हुआ है, अच्छा क्लोज दिया हुआ है वैसे तो, कंपेयर टू जो लास्ट 3 4 5 बार जो लेवल से घूम गई थी वहाँ से तो भी अच्छा क्लोज है। और कुछ ट्रम्प का ट्वीट भी आया था आज मॉर्निंग में, आप लोग आई होप आप लोगों ने देखा ही होगा अगर मार्केट को आप ट्रैक करते हो तो ये वीकली का चार्ट है। सिंपल सी चीज़, जो लोग ज़्यादातर लोग क्या चाह रहे या क्या मान रहे क्या होगा, तो पहले उस पे जाते हैं हम लोग। तो ये ब्रेकआउट आया है, अब हो सकता है एक अप मूव भी आ जाए, ठीक है। तो पहले एक पॉजिटिव सिनारियो है जो एक या दो, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो कुछ इस टाइप का है वो, एक यहाँ से कुछ इस टाइप का पैटर्न भी बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ एक ट्रायंगल के तौर पे बन रहा है और मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे अगर, तो हो सकता है, मेरा मानना है कि कल आपको यहाँ से एक अप मूव भी दिखे, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, फिबोनाची। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, तो बी विथ मी फॉर 5 मिनट्स ओनली। तो ये एक लेवल 0.618 का जो लेवल है वो तकरीबन कुछ 24,900 के आसपास है, ठीक है। तो ये मार्क कर लिया हम लोग ने। अभी इसको मैं निकाल के वहाँ पे एक मार्किंग कर लेता हूँ। एक थोड़ा सा फटाफट से रफ लेवल हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जो कि तकरीबन 850-900 के आसपास, ओके, ठीक है। तो पहला सिनारियो क्या हो सकता है जो कि बहुत मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो हो सकता है कल या आने वाले वीक में आपको कुछ इस टाइप से कैंडल यहाँ पे दिख जाए जो कि कुछ ग्रीन कलर की हो, ठीक है, ऐसी। और अगर ये हुआ, जो पैटर्न का ब्रेकआउट है, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट रहा और ये कंटिन्यूएशन हुआ, तो जो पहला सिनारियो है वो है तकरीबन कुछ ये वाला, मतलब कुछ यहाँ से कुछ यहाँ तक आप पकड़ो तो कुछ 8-9% का ये मूव है। तो ये ब्रेकआउट आपको, ये 8-9% मूव आता है लगभग 26,500, जो कि निफ्टी का जो लास्ट हाई था वहाँ तक का। तो वो एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब ये हो गया पॉजिटिव सिनेरियो। एक तो ये भी है और एक दूसरा मैं बताता हूँ। पूरा जो साइज़ है ना पोल का, जो फॉल आया था वो तकरीबन 15 से 16% का है। तो एक ये सिनारियो भी है कि भाई हो सकता है कि यहाँ से जो अप मूव आए वो पहला 5% के आसपास, मतलब 26,500, एंड देन 15 से 16% का जो दूसरा टारगेट है वहाँ तक हिट कर जाए। बट अभी मैं दूसरा सिनारियो आपको बताता हूँ जिसकी तरफ मेरा झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, या पता नहीं किसी को पता है भी या नहीं, या मेरा देखने का नज़रिया अलग है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फिबोनाची का ये लेवल जो हम लोग ने मार्क किया है वो तकरीबन 0.618 के आसपास का लेवल है, जो मैंने पूरा ऊपर से मार्क किया है। हो सकता है मैंने थोड़ा सा 19-20 भी किया हो, मेरा कैलकुलेशन स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये सपोज़ हो गया, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या चाहता हूँ, या हो सकता है इसी कैंडल में मैं क्या चाहता हूँ, तो ये टैप करके आए यहाँ पे, मतलब क्या होगा, ये होगा तो लोग क्या करेंगे, बाइंग की पोजीशंस बनाएंगे अच्छी खासी, और हो सकता है यहाँ पे कुछ एक और कैंडल हमको मिले जो कुछ ऐसी हो, या हो सकता है ऊपर वीक भी बनी हो, बट कहने का मतलब वो रेड हो। मतलब मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि मार्केट
यहाँ से ऐसे करके जाए और यहाँ से वापस अंदर आ जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि इस क्यों के तो बहुत सारे जवाब है, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिंपल सा मेरा लॉजिक या मेरा जहाँ पे झुकाव ज़्यादा है वो इस सेटअप को प्ले करने में ज़्यादा है, जो कि ये ब्रेकआउट को फेल करे। क्योंकि अगर इसने फेल किया तो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट हो सकता है यहाँ से ये ब्रेक डाउन दे दे, और अगर ये ब्रेक डाउन हुआ मेरे दोस्तों, तो जो हमारा बहुत पुराना एक टारगेट है ये वाला, जो कि है तकरीबन 20,300 के आसपास। तो एक कैलकुलेशन अगर मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज वाइज दिख रहा होगा आपको 16% तकरीबन। तो अगर ये ब्रेक डाउन ये पूरी जो पैटर्न है उसका आएगा, तो यहाँ से 16% लगभग वही टारगेट के आसपास आ सकता है। थोड़ा सा आपको हो सकता है नेगेटिव भी लगे या मैं क्या ब्लंटली बात कर रहा हूँ, बट ऐसा मेरे को लगता है, मेरा व्यू है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि ऐसे ट्रेड करो या यही करो, बस मेरा व्यू है। मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों से शेयर करूँ। अगर अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, ना अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं। फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, आई डोंट केयर, बट दिस व्हाट आई मतलब ये ऐसी इस तरीके से मैं सोचता हूँ। तो दोनों सिनारियो मैंने आपको बता दिए। अगर ब्रेकआउट सक्सेस हुआ तो सिंपल सा ये टारगेट दिख रहा है। अब ये वीकली चार्ट है, तो आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी कि एक ही कैंडल ऊपर या नीचे की नहीं बनने वाली, टाइम लग सकता है दोनों व्यू प्ले करने के लिए, या अगर मैं पर्सनली भी प्ले करूँगा तो उसको उस हिसाब से उस मॉड्यूल में मेरे को प्ले करना पड़ेगा। मतलब किसी ने देखा और सीधा कॉल और पुट ले लिया और फिर वो उसको खड़े ही रह गया उसमें, तो आई डोंट थिंक उससे रिज़ल्ट मिलेगा अच्छे से। तो आपको सही तरीके से इसको प्ले करके भी आना चाहिए। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना अगर कुछ क्वेरी या कुछ डाउट्स या कुछ आप लोगों को क्या लगता है। तो मेरा व्यू था, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जाना। हो सकता है अगले वीडियो में हम लोग कुछ उस टाइप से डिस्कस करें। बाय बाय।